हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो मार्केट की अगर आज बात करें तो मार्केट भाई मैं ये बोलूंगा साइडवेज टू चॉपी था मार्केट। ये मार्केट आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से साइडवेज मार्केट है, बट भाई ये बहुत खतरनाक मार्केट होता है। कैंडल्स आप देखो, इसके विक्स देखो, आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से सडन न्यूटन और अपटर्न्स आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज नहीं, ये चॉपी टू साइडवेज मार्केट बोलो या साइडवेज टू चॉपी मार्केट बोलो, वट आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो आज का मार्केट साइडवेज से ज्यादा मुझे चॉपी लग रहा था। जिस तरीके का ऐसा मार्केट होता है ना, तो ये ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के लिए बेकार होता है। इस मार्केट में पैसा सिर्फ दो ही तरीके से बन सकता है। एक तो मेरी डेली अंडर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स निकाल के दे सकती है, या तो फिर आप खुद से शॉर्ट स्ट्रैडल यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट एनी स्टॉप लॉस। आप कॉल पुट सेल कर दो दोनों साइड के विदाउट एनी स्टॉप लॉस, तब आपका थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है यहाँ पे। मैं उतना तो नहीं बोलूंगा कि बहुत बन जाएगा, बट थोड़ा बहुत बन जाएगा, क्योंकि ऐसी मार्केट में सिर्फ ये दो ही चीजें हैं जो आपको पैसे निकाल के दे सकती हैं। बाकी जो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए भी आज प्रॉब्लम होता है, और जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो ये मार्केट सिर्फ दो लोगों को फेवर करता है, ठीक है। तो आज का मार्केट कहीं ना कहीं चॉपी था, और दिख रहा था वो जिस तरीके से प्रीमियम मूव कर रहे थे। प्रीमियम आजकल तो ऐसा होने लगा है कि चार्ट से ज्यादा तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। खटखट ऊपर नीचे प्रीमियम, पता नहीं, बहुत मतलब एक छोटी सी कैंडल में भी प्रीमियम बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है आजकल की मार्केट में। बाकी अगर मैं अपना व्यू दूं कि मेरा व्यू क्या है, तो देखो यार, अगर आप मेरी लास्ट पीएनएल वीडियो जाके देखोगे, मैंने उसमें भी बहुत क्लियर कट कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो शार्प सेलिंग हुई है उसका कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए सेलरों का जो पुट बाय करके गए होंगे या जो कॉल सेल करके गए होंगे, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा तो ऊपर आएगा कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, थोड़ा ऊपर आया। उसके बाद मार्केट आपका ब्रूटल सेलिंग दिखा सकता है। तो देखो, कॉन्फिडेंस तो हिलाया होगा आज, नो डाउट। आज पुट बायर और ऑप्शन सेलर का कॉन्फिडेंस हिलाया होगा जो कॉल सेल करके गए होंगे। अब यहाँ पे मार्केट कितने दिन टाइम पास करता है या फिर उनके कॉन्फिडेंस को पूरा बैनिश कर देगा उसके बाद मूव देगा, ये पता नहीं है। देखो यार, एक चीज आप समझ जाओ बहुत अच्छे तरीके से, मार्केट का अपने चलने का तरीका है। उस तरीके को आप बीट तो नहीं कर सकते। मार्केट चलेगा अपने तरीके से। अगर आप उस मोमेंटम को चेस करेंगे तो आप ओके हो, आपका फायदा होगा। अगर आप नहीं करें तो डेफिनेटली आपका नुकसान है। तो कहीं ना कहीं आपको वेट एंड वॉच देखना पड़ेगा, और ये मैं मैनुअल ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा, और मार्केट का जो मोमेंटम है उसको चेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मार्केट के साथ चलोगे तो मार्केट से पैसे निकालते हुए चलोगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पूरा मैनेज होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं एनालिसिस में, तो देखो यार, डबल टॉप लगाया है मार्केट ने, ऑलमोस्ट डबल टॉप लगाया है। उसके बाद मार्केट ने शार्प सेलिंग दी है। तो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर अगर आ गया तो आगे, यहाँ से फिर आपका शार्प सेलिंग नीचे आ सकता है। मेरा क्लियर कट व्यू अभी नेगेटिव ही है, मैं कोई पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इसके निकलने के बाद आपको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। भाई इसके निकलने के बाद तो क्या पता आपको और शार्प सेलिंग देखने को मिले। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि मेरा व्यू भी कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं एज अ मैनुअल ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग भले ही मार्केट कुछ भी करे, आप लोग कॉल शॉर्ट कर सकते हैं अपर साइड के, और वहां पे मार्केट जितने दिन भी टाइम पास करे इट्स ओके। अदरवाइज कॉल शॉर्ट में आपका थोड़ा सा मनी फिर भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक लेवल है कॉल शॉर्ट के लिए। जब तक अब मार्केट 22,800 के ऊपर ना जाए, कंफर्म आप बाइंग में तो बैठो ही मत। और कंफर्म भी मुझे उसमें भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। क्योंकि मार्केट अभी आपका टॉप पे ही चल रहा है, कहीं से भी 100 पॉइंट ऊपर से घूम सकता है, 100 पॉइंट नीचे से और तगड़ा घूम सकता है। घूमा तो वैसे भी हुआ है। तो मार्केट अभी घूमने की कंडीशन में ही चल रहा है। बस फर्क इतना है कि अब यहाँ पे कैसे टाइम पास करेगा, आप लोगों के कितने स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप लोगों का पहले क्या कचूमट निकालेगा उसके बाद मूवमेंट देगा ये मार्केट, ठीक है। तो मैंने अपना व्यू बता दिया। अब आप लोग अपने माइंड को एडजस्ट करते हुए, मार्केट को समझते हुए ट्रेड कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्गोस के पीएनएल की। तो यहाँ पे आज अगर मैं बात करूँ ट्रेटन के पोर्टफोलियो की, तो भाई आज ट्रेटन का पोर्टफोलियो नेगेटिव, क्योंकि मार्केट ही ऐसा था, साइडवेज था, कुछ खास था नहीं। एक टाइम पे ये 1,500-2,000 प्रॉफिट पे भी गया था, बट अल्टीमेटली साइडवेज था। तो मुझे लगता है प्रीमियम गल गए होंगे, इस वजह से यहाँ पे आज आपका लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलो चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो अगर हम डैशबोर्ड पे देखें तो आपका यहाँ पे आज का मैंने अपडेट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 11% के आसपास आपका प्रॉफिट है। ये आपका सारी अल्गो का डेटा 30 अप्रैल तक अपडेटेड है। तो 30 अप्रैल तक पूरा डेटा अपडेटेड है। अब ये फ्राइडे को फिर अपडेट करूंगा, बट स्टिल मुझे पता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग आपकी अल्गो है वो इन्फिनिटी ही है अभी के लिए। टॉप परफॉर्मिंग अल्गो इज इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो आपका मई मंथ का स्टार्टिंग हुआ है वो नेगेटिव से हुआ है। आपका जैन मंथ पॉजिटिव था, फेब मार्च आपका नेगेटिव था, अप्रैल मंथ पॉजिटिव हुआ लास्ट 2 डेज में, और आपका मई मंथ अभी स्टार्ट हुआ है नेगेटिव से हुआ है। लेट्स सी
बाकी यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट 32 आ चुका है, मैक्स ड्रॉडाउन आपके सामने ही है, और विनिंग रेट आपका कितना आ चुका है, 45% आ चुका है, और लूजिंग रेट 55। बाकी मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे, मैक्स प्रॉफिट तो टच हो गया था इन अ सिंगल डे, बस फर्क इतना थोड़ा नीचे आ गया था, बट मैक्स प्रॉफिट आपका 47 है, और मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे आपका 44 है, जो कि काफी टाइम से टच नहीं हुआ है। ये आपका बजट डे वाले दिन टच हुआ था 1 फरवरी को, उसके बाद अभी तक नहीं आया। तो अभी के लिए ट्रेटरूम का पोर्टफोलियो क्वाइट स्टेबल एंड क्वाइट पॉजिटिव, अभी मुझे ये नजर आ रहा है ट्रेटरूम के पोर्टफोलियो। बात करते हैं अदर अल्गोस के, तो ये आपका ऑप्शन सेलिंग अल्गो का डेटा है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग में देखोगे तो आपका 2800 समथिंग आपका लॉस है 5 लाख के कैपिटल पे, और आपका 2.5 लाख जो पोर्टफोलियो है उसको आपका 244 रुपए पॉजिटिव है, तो ये 2.5 लाख का है, और ये आपका 5 लाख। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई ये आज 5 लाख का पोर्टफोलियो और 2.5 लाख का पोर्टफोलियो, अगर आप इनका पीएनएल देखोगे तो आज इसका ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे ये 4200 तक गया था हाईएस्ट, 4200 तक। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो दिखा देता हूँ, आप देखो यहाँ पे ये 4200 तक गया था हाईएस्ट, 4200। बट जब आपकी सडन कैंडल आई मिड कैप में देखोगे आप, यहाँ पे सडन कैंडल आई, इसने आपका सारा प्रॉफिट उड़ाया, और उसके बाद ऊपर नीचे कर करके इसने आज नेगेटिव में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था ऑप्शन सेलर के लिए, पॉजिटिव में बहुत अच्छा दिन जा रहा था, बहुत अच्छा, बट एक कैंडल ने पूरा दिन उड़ा दिया। आप देखोगे यहाँ से पूरा लूज आउट कर दिया, और फिर यहाँ पे आपका खत्म कर दिया आज का दिन। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ पे 2.5 लाख पोर्टफोलियो की, तो भाई ये स्टिल क्वाइट पॉजिटिव, और ये आज इसने 244 रुपए आपका पॉजिटिविटी में क्लोज किया, तो ठीक है, ना तो चलता ही, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो का पीएनएल। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे आज निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग ने आज 544 रुपए का 547 रुपए का आपका प्रॉफिट दिया। मैं दिखा देता हूँ, ये आपका 547 का आपका प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आज एक ही ट्रेड हुआ, सॉरी 2 ट्रेड हुए। पहला इसने कॉल में लिया था, कॉल में आपका 50 रुपीज पे लिया था, 40 रुपीज पे निकाल दिया था पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड जो इसने लिया था 34 रुपए से आपका 51 पे निकाला, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो नेट टू नेट आपका 547 का प्रॉफिट हुआ आज के दिन में। ये आपका जो है प्रॉफिट, ये आपका है 4 लॉट से है, तो मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 547 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 136 रुपीज। तो 136 रुपीज का आपका पर लॉट से प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट। अब चलते हैं यहाँ पे आपका डैशबोर्ड पे, तो अगर आप डैशबोर्ड देखोगे मई का आ चुका है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अभी तो पहले ही दिन है तो इसलिए क्या ही सिलेक्ट करूँ डेट, फिर भी कर लेता हूँ। ये देखो, तो 136 रुपए मतलब 0.34% ऑफ प्रॉफिट ऑफ योर कैपिटल। और यहाँ पे आपका आप देखोगे तो अप्रैल मंथ आपका नेगेटिव में क्लोज हुआ, और फेब मार्च आपका पॉजिटिव गया था, और यहाँ पे मई मंथ की जो स्टार्ट हुई है पॉजिटिव से हुई है, विच इज ग्रेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फेब से लेकर टिल टुडे आपका जो ये अल्गो प्रॉफिट दे चुके हैं 19,500 दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर कैपिटल जो इसका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है। तो ये एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज है, इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए आपकी 40,000 चाहिए। अब काफी लोगों का ये डाउट था कि सर अब निफ्टी का मल्टीप्लायर आपका 25 हो चुका है, तो यहाँ पे आपकी कितनी कैपिटल लगेगी। तो अब जो आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी पर मल्टीप्लायर से, मैं फिर भी थोड़ा ज्यादा यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट आपका मैं इसको हाफ कर देता हूँ, 25,000 के आसपास आपका चाहिए रहेगा। बट जो यहाँ पे आपका मैंने डाल रखा है ये एडवाइस कैपिटल, ये आपका 50 क्वांटिटी से है, तो आप 50 क्वांटिटी का भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या करूँ, इसको चेंज कर दूं? चलो यार इसको मैं चेंज कर ही देता हूँ। नहीं यार, रहने देते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है, लोग अपने अकाउंट में ज्यादा पैसा रखे पर मल्टीप्लायर से वो उतना ही है। बाकी जो मुझे बताएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पर मल्टीप्लायर से अब आपका जो फंड रिक्वायर्ड होगा वो आपको 25,000 रहेगा निफ्टी पे, क्योंकि उसका लॉट साइज 25 का हो चुका है। 2 मल्टीप्लायर से आप 40,000 रख सकते हैं। ठीक है, 5,000 फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बोला, पर मल्टीप्लायर से जितना ज्यादा रखो उतना। ठीक है, तो आज आपका थर्सडे था, तो थर्सडे वाले दिन आज आपको पता ही है यहाँ पे प्रॉफिट की रीत चली रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड हो गया। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो एवरेज मंथली प्रॉफिट ऑलमोस्ट क्लोज टू 10,000, मैक्स ड्रॉडाउन इतना, और आपका विनिंग रेट। बाकी आपका मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे अभी अनटच्ड है, थोड़े टाइम पहले टच हुआ है, मैक्स प्रॉफिट अभी तक टच नहीं हुआ है, तो ये एक चीज है। ठीक है, तो देखो यार मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 लॉट निफ्टी लॉट साइज, यहाँ पे 2 लॉट मैंने डाल दिया है, 2 लॉट्स। ठीक है, निफ्टी 50 लॉट साइज 2 लॉट, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर रहेगा मेरे हिसाब, दैट वुड बी क्लियर। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया ही चल रहा है निफ्टी 50 अल्गो का भी, ऐसा कुछ खास मुझे टेंशन नजर नहीं आ रही है, सब अभी स्टेबल चल रहा है।
बस ऑप्शन सेलिंग का अभी थोड़ा सा स्टेबल और हो जाए, थोड़े अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा वहां पे भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी यस, कोई भी आपकी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यार मुझे सीधा कॉल कर लो, व्हाट्सएप कॉल भी कर लो, कोई भी कॉल कर लो चलेगा। ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट अगर कुछ भारी भरकम क्वेरी है तो आप सीधा मुझे कॉल करें। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस एंड यस, थैंक